हेलो, आज हम देखेंगे हेमेटोलॉजी स्टेनिंग। हेमेटोलॉजी में कौन कौन सी स्टेनिंग यूज होती है, कौन सी स्पेशल स्टेन है, कौन सी बेसिक है, कौन सी एसिडिक है। ठीक है, हम देखेंगे हेमेटोलॉजी स्टेनिंग। पहली बात तो स्टेनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रंगना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हेमेटोलॉजी, यहाँ पे हम सेल्स, जो ब्लड है, एबनॉर्मल जो डिसीज है, हेमेट में जितनी भी स्टेनिंग होती है वो सब आज हम देखेंगे। ठीक है, स्टेनिंग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन स्टैंड स्मेयर। जैसे कोई स्मेयर हमने बनाई, प्रिपेयर करी, अब उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको कुछ तो चाहिए होगा जिससे कि डिफ्रेंशिएट हो कि किसमें ग्रेन्यूल्स है, कौन से एसिडिक ग्रेन्यूल्स है, कौन से बेसिक है, कौन बेसोफिलिक है, कौन एसिडोफिलिक है, ये हमको चाहिए होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा यूज होती है हमारे वहाँ रोमेनोवस्की। कौन सी? रोमेनोवस्की स्टेन हेमेटोलॉजी में सबसे मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन स्टेन इसमें जो कॉम्बिनेशन मतलब बहुत 2-3 टाइप के स्टेन्स का कॉम्बिनेशन जो हम स्मेल पे करते हैं उसको हम बोलते हैं रोमेनोवस्की। डिफरेंट टाइप के स्टेन का कॉम्बिनेशन रोमेनोवस्की स्टेन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एसिडिक जो स्ट्रक्चर होगा वो बेसिक डाई लेगा, टेक बेसिक डाई। और जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो एसिडिक डाई लेगा। ठीक है, जो एसिडिक स्ट्रक्चर हुआ उसने बेसिक डाई ली तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेसोफिलिक। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसने क्या ली? एसिडिक डाई, तो हम उसको बोलेंगे एसिडोफिलिक। ठीक, यह हो गया। अब हम देखते हैं रोमेनोवस्की स्टेन। रूटीनली यूज होता है, एक तो रूटीनली यूज स्टेनिंग के लिए, और ये एक टाइप का पॉलीक्रोमेटिक स्टेन है। ठीक, ये याद रखना आता है। रूटीनली कौन सा स्टेन यूज होता है? रोमेनोवस्की। किस टाइप का है? पॉलीक्रोमेटिक टाइप का है। ठीक है, अब होता है केटायनिक और बेसिक डाई। जो बेसिक डाई, जो एसिडिक स्ट्रक्चर बेसिक डाई लेता है तो उसको हम केटायनिक, बेसिक डाई रहेगा उस पर केटायन लगा होगा। ठीक है, केटायनिक और बेसिक डाई समझ लेते हैं। ठीक है, क्या होगा? मिथिलिन ब्लू जो होता है, ये एक प्रकार का बेसिक डाई, और ये स्टेन किसको करेगा? एसिडिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, और इट्स ऑक्सीडेशन समझाने के लिए इसकी डेफिनेशन बता दूं। मैथिलिन ब्लू, इट्स ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सच एज एजर बी।
ठीक है। HCl इसका प्रोडक्ट होता है ऑक्सीडेशन के बाद, ठीक है। अब ये क्या होता है, बाइंड होता है, विच बाइंड का इसलिए होगा एसिडिक स्ट्रक्चर से, तो यहाँ लिखेंगे एन आयनिक। जो एन आयनिक स्ट्रक्चर है या एन आयनिक साइट है उससे बाइंड होएगा एंड गिव ब्लू या ग्रे कलर। आपने देखा होगा सभी ने, जैसे हम PBS ब्लड की स्मेल प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको हम अगर मिथिलीन ब्लू में डालेंगे तो न्यूक्लियस जो होगा ना उसमें ब्लू ग्रे कलर का दिखेगा, क्योंकि ये बेसिक डाई से स्टेन होगा और इसका नेचर कैसा है, एसिडिक और केटाइन टाइप का। न्यूक्लियस कलर ब्लू ग्रे कलर न्यूक्लियस विथ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब हम देखेंगे एन आयनिक और एसिडिक डाई। उसमें आप सबने देखा होगा ईओसिन Y और B, ये वाली देखी होगी, ये होती है एसिडिक। स्टेन किसको करेगी, बेसिक नेचर वाले स्ट्रक्चर को। विच बाइंड है एसिडिक, बाइंड किससे होगी, बेसिक या बोल सकते केटाइन या बेसिक साइट ऑन प्रोटीन। जो एसिडिक डाई है वो बेसिक साइड वाले प्रोटीन से अटैच होकर रेड कलर गिव देगी, ठीक है। रेड कलर देगी, जैसे कि देखा होगा स्लाइड में साइटोप्लाज्म में वह रेड कलर या पिंकिश कलर का दिखाई देता है, ठीक है। या तो हम बोल सकते हैं इओसिनोफिल ग्रेन्यूल्स या HB एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब हम कुछ स्टेन देखेंगे। एक होता है फील्ड स्टेन, हिमेटो में स्टेन होता है। कुछ ऐसे भी हैं जो आपने हिमेटो में नाम नहीं सुने होंगे। फील्ड स्टेन ये रैपिड स्टेन रूटीन यूज करते हैं स्लाइड स्टेन के लिए। यूज्ड प्राइमरी ऑन थिन फिल्म्स। एक तो रूटीनली हम यूज करते हैं एबनॉर्मल सेल्स की स्ट्रक्चर के लिए, WBC या काउंट भरे हुए इसके लिए, और एक हम देखते हैं थिन फिल्म्स एंड मलेरिया पैरासाइट में, ठीक है। थिक में नहीं, MP की थिन में हम पूरा स्टेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी जिम्सा स्टेन। It combines eosin Y with HCl-B। इसमें HCl-B बेसिक डाई और eosin Y एसिडिक डाई, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एंड मिथिलीन ब्लू विथ ग्लिसरीन एड, ये कॉम्बिनेशन होता है। ये भी हम रूटीन के उसमें यूज करते हैं। एक आता है लिस्मान स्टेन। ये होता है, इसमें क्या होता है, ये एक राइट स्टेन की तरह ही होती है। एक राइट स्टेन भी होता है, आगे बताऊंगी मैं। सेम टू सेम उसके जैसी होता है। इसमें क्या रहता है, एक पाउडर रहता है, उसमें यूज करते हैं, उसमें ऑक्सीडाइज्ड मिथिलीन ब्लू
ऑक्सीडाइज करता है मिथिलीन ब्लू को, ठीक है। ऑक्सीडाइज जो मिथिलीन ब्लू होता है वो इसमें यूज होता है और सेम टू सेम राइट स्टेन के जैसी होती है। जैसे राइट स्टेन में क्या रहता है, कंपोज होता है मिथिलाइन ब्लू, ऑक्सीडाइज मिथिलीन ब्लू और ईओसिन एजियर का, ठीक है। ये भी सिंपल मेथड है। बताती हूँ राइट स्टेन में क्या होता है। राइट स्टेन में होगा ऑक्सीडाइज मिथिलीन ब्लू प्लस ईओसिन एजियर, ठीक। ये स्टेन यूज करता हूँ, एकदम सिंपल रैपिड स्टेन है, ठीक है। अब मैं आपको इसका लिस्मान स्टेन का कंपोजिशन बता देती हूँ, क्या क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं। लिस्मान स्टेन कंपोजिशन आता है, ये भी क्वेश्चन। इसमें होता है लिस्मान पाउडर होता है 0.5 ग्राम और मिथिलीन ब्लू ऑक्सीडाइजर और ईओसिन, ठीक है। अब समझो लिस्माइन पाउडर में क्या रहता है, ऑक्सीडाइज मिथिलीन ब्लू और ईओसिन कितना होता है 0.5 ग्राम। दूसरा कंटेंट होता है इसका मिथाइल एल्कोहल जो कि एसीटोन फ्री होता है और 100 ml होता है। बफर होता है, बफर में क्या क्या होगा इसके, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ऑलमोस्ट बफर में यही रहता है, और पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बफर में होगा। और इसका पीएच मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 to 8। सारे जितने भी बफर वाले स्टेनिंग है उसमें यही बफर होता है, ठीक है। एक होती है MgG, सुनी नहीं होगी कभी हिमेट में, लेकिन होती है, हिस्टोपैथोलॉजी में भी होती है MgG स्टेन में। डोनवाल्ड फुलमन स्टेन बहुत ही अच्छी स्टेन है, रूटीन वर्क के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं और जितने भी बफर रहेंगे, जैसे कि मैंने इधर बताया आप लोग को, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। एक तो डाइसोडियम का डाई लगाना है, इसको अच्छे से याद करना, और इधर क्या हाइड्रोजन में डाई लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपको राइट स्टेन का कंपोनेंट बताती हूँ। राइट स्टेन कंपोजिशन, इसमें होता है ईओसिन एजियर A, B और C। राइट स्टेन पाउडर में ये तीनों चीज होगी, और होगा मिथिलीन ब्लू, सेम की सेम उसमें भी होता है लिस्मान में, ठीक है। ये कितना होगा, ये टोटल अगर हम देखा जाए, राइट स्टेन आता है बॉक्स में 0.3 ग्राम का प्रेजेंट देता है उसमें। अब पाउडर में क्या क्या होता है, ईओसिन एजियर A, B, C और मिथिलीन ब्लू, ये होगा 25%, ये होगा 35%, ये होगा 6%, ठीक है। मिथिलीन ब्लू होगा 35%, ये परसेंट वाइज होगा, और होगा कितना टोटल, ये इनका कंपोजिशन मिला के 0.3 ग्राम। अब होता है बफर, वही सेम क्या प्रेजेंट रहेगा इसमें, इसका पीएच तो 6 to 8 होगा, प्रेजेंट वही उसमें पोटेशियम
हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन होता है, ठीक है, और डिस्टिल वाटर होगा। ये राइट स्टेन का कंपोनेंट हो गया। और सेम टू सेम लेसमान भी है, बता दें मैंने। बफर जितने भी रहेंगे उनका यही कंपोनेंट रहेगा, उसके लिए कोई। अब मैं बता देती हूँ आपको जिम्सा स्टेन का। कंपोजिशन जिम्सा पाउडर होता है 0.3 ग्राम। इसमें होता है ग्लिसरीन, एक जिम्सा पाउडर हो गया। जिम्सा पाउडर का कंटेंट मैंने बता दिया था कि इयोसिन और एजियर बी और मिथाइलिन ब्ली का कॉम्बिनेशन रहेगा। ग्लिसरीन अलग रहेगा जो कि रहेगा 25 ml। एसीटोन फ्री मेथेनॉल होगा जो कि होगा 25 ml। फिर वही बफर अब आप समझ जाना, सब में कंपोजिशन ये रहेगा 6 to 8 pH रहेगा और डिस्टिल वाटर होगा, ठीक है। सबके कंपोनेंट याद कर लेना, भले ये नहीं याद करो लेकिन क्या क्या रहता है ये याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और स्टेनिंग रहती है, सुनी नहीं होगी लेकिन बताती हूँ। पहले MgG का कंपोजिशन बताती हूँ। दो और ऐसी है कि स्टेनिंग शायद बहुत कम बच्चों ने सुनी होगी, तो जिसने पढ़ा होगा थ्योरी में उतने सुनी होगी। 0.3 ग्राम पाउडर होता है MgG, उसमें 100 ml डिस्टिल वाटर डाइल्यूट करते हैं हम और स्टेन करते हैं जिम्सा के साथ, ठीक, स्टेन विथ जिम्सा। अब मैं एक स्टेनिंग बता रही हूँ। एक होती है JSB। अब ये JSB स्टेनिंग किसी ने सुनी नहीं होगी लेकिन होती है, ये हेमेटोलॉजिकली स्टेनिंग है, किसी ने पढ़ी भी होगी। इसका पूरा नाम होता है जशवंत सिंह भट्टाचार्य। एडिशनल है, याद कर लेना, हो सकता है आ जाए, ठीक है। जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेनिंग। इसमें होता है JSB1 JSB2, ठीक है। JSB1 में होता है मिथाइलिन ब्लू, 1% H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस पोटेशियम पोटेशियम डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये इसके कंपोनेंट रहते हैं। सेकेंड वाले में होता है, इसमें इयोसिन डिजोल्व विथ वाटर। इयोसिन जो डाई उसको हम वाटर में डिजोल्व करके JSB में सेकेंड यूज करते हैं, ठीक है। पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, ठीक। ये दोनों इनका 1 और 2 नाम रख दिया है। इनका कंपोजिशन एक बना के मिथाइलिन ब्लू में ये सारा कंपोजिशन मिला के रखते हैं और एक ये रखते हैं और फिर स्टेन करते हैं, ठीक है। अब एक आती है ये दोनों एडिशनल बताया मैंने, दो एक और बताती हूँ मैं, जिसका नाम है जेनर स्टेन। ये यूज होती है DLC काउंट करते हैं ना, मोस्टली उसके लिए यूज करते हैं, मोस्टली DLC काउंट में यूज करते हैं, ठीक है। इसमें होता है जेनर सॉल्यूशन, जिसमें होता है थाइएजाइन डाई और
मेथेनॉल सॉल्वेंट। अब कंपोजिशन मोस्टली ऐसा पूछते हैं कि सॉल्यूशन में क्या होता है ऐसे। इसमें होगा जेनर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बता ही दिया मैंने 50 ml, और फॉस्फेट बफर होगा 75 ml, जिसका pH होगा 6.6 to 8.0, और डिस्टिल वाटर होगा 1 ml। ठीक है, ये सारी हिमेटोलॉजी में आपकी स्टेनिंग यूज होती है। 2 स्टेनिंग मैंने ज़्यादा बताई है, वो भी याद कर लेना। इनके कंपोजिशन आते हैं, बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, सबका यूज़ कैसे होता है ये भी बता दिया। एसिडिक जो स्ट्रक्चर होगा वो बेसिक डाई लेगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो बेसिक एसिडिक डाई लेगा। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे एनीमिया। इसके बाद एनीमिया की क्लास अपलोड होगी, और सब अच्छे से इसको समझे, और जिसको कुछ समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।